आज बीना शहर में यूजीसी कानून के समर्थन में एक विशाल जन रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में बड़ी संख्या में एससी, एसटी, ओबीसी महासभा एवं भीम आर्मी कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। यूजीसी कानून के समर्थन में एकजुटता दिखाई। रैली की शुरुआत गांधी तिराहे पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके किया गया। बीना गांधी तिराहे से पैदल मार्च कर सर्वोदय चौराहे होते हुए बीना अम्बेडकर तिराहे पर पहुंची। वहां पर यूजीसी कानून के समर्थन में विशाल नारेबाजी कर यूजीसी कानून का समर्थन किया गया। शिक्षा में समानता हमारा अधिकार और छात्र हितों की जीत जैसे नारों के साथ माहौल को जोश से भर दिया। रैली में वक्ताओं ने कहा कि यूजीसी कानून देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने वाला एक कदम है, जिससे छात्रों को समान अवसर मिलेगा। वक्ताओं ने यह स्पष्ट किया कि यह कानून छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने, मनमानी व्यवस्था पर रोक लगाने और शिक्षा को सामाजिक न्याय से जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। रैली में शामिल एससी, एसटी, ओबीसी महासभा, भीम आर्मी एवं अन्य सामाजिक संगठनों ने सरकार से मांग की कि यूजीसी कानून को पूरी मजबूती से लागू किया जाए और किसी भी दबाव में आकर इसे कमजोर न किया जाए। शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से निकाली गई इस रैली में यह साफ संदेश दिया है कि जनता यूजीसी कानून के साथ है और शिक्षा के अधिकारों के लिए समाज अब जागरूक और संगठित है। इस विशाल जन रैली में भीम आर्मी भारत एकता मिशन बीना विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर शिशुपाल सिंह, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कांसीराम, खुरई विधानसभा अध्यक्ष सूरज बौद्ध, बहुजन समाज पार्टी बीना नगर अध्यक्ष दशरथ अहरवार जी, कांग्रेस नेता रामकिशन अहरवार, भीम आर्मी जिला सचिव दिनेश अहरवार मौजूद रहे। वहीं एससी, एसटी, ओबीसी महासभा से सत्यपाल पटेल, अरविंद पटेल, सुरेंद्र लोधी भी मौजूद रहे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टुडे एमपी एक्सप्रेस से। मैं रजनीश कुमार जाटव। आज आपने देखा होगा पूरे प्रदेश और देश भर में यूजीसी कुछ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं यूजीसी के विरोध में, तो कुछ लोग समर्थन में। आज यही नजारा देखने को मिला सागर जिले के बीना में। हमारे साथ अभी मौजूद हैं भीम आर्मी बीना विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर शिशुपाल सिंह जी। किस विषय को लेकर आपने आज बीना में ज्ञापन दिया? सबसे पहले जय भीम, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। अपनी बात रखने से पहले आज माता रमाबाई जी का जयंती है। उस जयंती की सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और हम इस जयंती के अवसर पर उनको सत नमन करते हैं। और आज के दिन हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को याद करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से आज हम यूजीसी के विरोध, यूजीसी के समर्थन में हम लोग यहाँ पर एकजुट हो पाए। आज 7 फरवरी 2026 को, पिछले 13 जनवरी को भारत सरकार के द्वारा यूजीसी जो रेगुलेशन था, उस रेगुलेशन में एक नियम पारित किया गया था। उस नियम में एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को जातिगत भेदभाव जो यूनिवर्सिटी के कॉलेजों के अंदर होता है, उसको देखते हुए कानून बनाया गया था। लेकिन कुछ लोगों के जो मनुवादी विचारधारा रखते हैं, उन लोगों के द्वारा उसका विरोध किया गया। और हम कहेंगे कि सरकार ने एक प्रकार का लॉलीपॉप दिया है एससी, एसटी, ओबीसी लोगों के लिए। वो लॉलीपॉप इस प्रकार का है, क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि एससी, एसटी, ओबीसी सरकार से हट रहा है, क्योंकि सरकार एससी, एसटी, ओबीसी के हकों को मारने का काम कर रहा है। तो सरकार ने यूजीसी जो संस्था है उसके द्वारा एक नियम पारित करवाया, और उसमें ये स्पष्ट नहीं किया गया कि कौन कौन कमेटी बनेगी, कमेटी में कौन कौन समाज के लोग रहेंगे, किस किस वर्ग के लोग रहेंगे। वो स्पष्ट ना होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उस नियम पे रोक लगा दी, स्टे लगा दिया है, और कहा है कि आप स्पष्ट करिए कि जो उसमें नियम रहेंगे, उसमें जो आदेश दिया जाएगा या जो भी एट्रोसिटी होगी, उसके अंदर कोई भी आरोप होगा, उसमें जो टीम बनेगी उसमें किस किस वर्ग के लोग होंगे, उसको लेकर विवाद हुआ है। और उसी के समर्थन में हम लोग आए हैं। और जो यूजीसी नियम है वो देश के 85-90% लोगों के हित में है, और वो लागू होना चाहिए। सरकार ध्यान रखे, ये लागू होना चाहिए। हम लोग ये जताने के लिए यहाँ पर आए हैं। और 19 मार्च को जो अगला फैसला आने वाला है, हम उस फैसले का इंतजार करते हैं। यदि उस फैसले में हमारे हित में नहीं होगा तो ये देशव्यापी आंदोलन होगा, उसकी जिम्मेदार शासन प्रशासन होगी। हम लोग कहीं से कहीं तक पीछे हटने का काम नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कांसीराम, खुरई विधानसभा अध्यक्ष सूरज बौद्ध जी। सूरज बौद्ध जी, आप क्या यूजीसी के समर्थन में आप अपनी क्या विशेष बात रखना चाहेंगे? सभी समाजी और जनता जनार्दन को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आज हम लोग सभी एससी, एसटी, ओबीसी के लोग आज यहाँ मध्य प्रदेश के सागर जिला के बीना विधानसभा में आज एकत्रित हुए हैं यूजीसी एक्ट के समर्थन में। यूजी कमीशन और ग्रांट कमीशन, उसके समर्थन में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। जो ज्ञापन दिया गया है आज उसको
लागू किया जाए। और जिस तरीके से आज 15% लोगों ने आज 85% लोगों के हक अधिकार के लिए, उनके बच्चों के हक अधिकार के लिए जो उनका शोषण किया जा रहा है, ये नैतिकता नहीं है। क्योंकि उसमें जो सरकार ने जो नियम बनाया है उसमें साफ साफ लिखा है कि सबके जो भी अगर झूठी रिपोर्ट भी होगी तो उसकी भी निगरानी की जाएगी, जांच होगी, सब प्रकार का सब होगा। तो आज 85% जो रोडों पे है उनका साफ साफ संदेश सरकार को दिया जा रहा है कि किसी भी कीमत पे इसमें समझौता नहीं किया जाएगा हमारे बच्चों के हक अधिकार के साथ। अगर इसका शोषण होता है तो हम लोग जो 19 तारीख को फैसला आना है, आज समस्त SC ST समाज के लोगों ने एक संदेश दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आना है उसमें बराबर के जो पांच जजों की बेंच जब तक नहीं बनाई जाएगी, उसमें SC ST OBC के भी जज हों, तब जाके इस फैसला इसमें किया जाए और सभी को देखते हुए उसमें निर्णय लिया जाए। उसका हम सभी लोग समर्थन करते हैं। UGC का उसको कड़े से कड़े उसमें नियम बना जाए, उसको लागू किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरे देश के अंदर बहुजन समाज सड़कों पे आएगा। इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन रहेगा। धन्यवाद। सूरज जी, मेरा आपसे एक सवाल है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, तो हम भी हिंदू हैं और जब हमको समानता का अधिकार मिला तो फिर वही लोग इस UGC कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये जो हिंदू भाई की बात है वो है सिर्फ राजनीति वाली बात है। अगर जब चुनाव आ जाते हैं तो सिर्फ हम जो 85% लोग हैं वो सिर्फ चुनाव के टाइम पे हिंदू बन जाते हैं। अब ये आपने देखा होगा कि जो UGC का विरोध करने वाले हैं वो भी हिंदू होंगे शायद, और जिनका विरोध कर रहे हैं वो भी हिंदू हैं। आज जो 15% लोग हैं वो सवर्ण बन गए और जो 85% लोग हैं वो यानी OBC बन गए। यानी OBC समाज के लोगों के लिए, SC ST समाज के लिए लोगों ने गधा भी कहा है। तो ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है राजनीतिक और कुछ भी नहीं है। हम जो भारत के संविधान है उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि भारत देश की SC ST OBC के लोग हिंदू हैं। अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पार्षद BD रजक जी, जिन्होंने UGC के समर्थन में आज यहाँ पर जन रैली निकालकर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण पढ़कर SDM द्वारा मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। तो BD रजक जी, आप अपनी क्या बात रखना चाहेंगे UGC कानून के समर्थन में? देखिए, जो हमारी सरकार ने UGC 2026 लागू किया था, चूंकि कुछ विशेष वर्ग के द्वारा उस पर आपत्ति ली गई और सुप्रीम कोर्ट में ने उस पर स्टे लगा दिया। जो उसके कुछ रेगुलेशन थे UGC के, उन पर रोक माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाई गई है, जिसका हम सभी संगठन SC ST OBC उसका पुरजोर विरोध करते हैं। और चूंकि वो छात्रों के हितों में है, दलित शोषित वर्ग के जो छात्र छात्रा हैं जिनका शोषण होता है, उनके हितों में वह कानून है, उसकी हम लोग मांग करते हैं और उसी संबंध में रैली निकाली थी। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी के यहाँ हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति को यह चेतावनी दी है और यह संदेश दिया है कि हम लोग जो मांग कर रहे हैं वह हमारी मांग जायज है और जो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है उसको जल्द से जल्द तुरंत उसको हटाया जाए। नहीं तो देश भर में हमारे सारे संगठन SC ST OBC वर्ग, क्योंकि हम लोग बहुसंख्यक में हैं, भारत के मूल निवासी है, और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम लोग पूरे देश भर में आंदोलन करेंगे, हाहाकार मचा देंगे। अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी बीना नगर अध्यक्ष दशरथ कुमार जी। तो दशरथ कुमार जी, आप इस UGC कानून के समर्थन में अपनी क्या विशेष बात रखना चाहेंगे? भाई, UGC कानून जो है SC ST OBC एवं सभी के लिए लागू हुआ है। जो बेटा बेटी कॉलेजों में पढ़ते हैं, जिनके साथ में जातीय भेदभाव होता है और जातीय उत्पीड़न की घटनाएं घटित होती हैं, कई बहन बेटियां हमारी जातीय उत्पीड़न के कारण आत्महत्या कर लेती हैं। तो ये कानून बहुत पहले बना था, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1956 में इसको बना के तैयार किया था और आज 76 साल बाद उसको लागू किया गया है। तो ये उत्पीड़न की घटनाएं ना हो और जाति शोषण ना हो और जाति देख करके जो हमारी बहन बेटियों और युवा छात्रों को फेल कर दिया जाता था, ऐसी घटनाएं रोकने के लिए ये कानून बहुत अति आवश्यक है। इस कानून का हम सभी लोग समर्थन करते हैं। SC ST OBC एवं बहुजन समाज पार्टी, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, सभी ने अपना अमूल्य समय दिया। मैं सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और आगे भी अगर ये कानून पूर्णतः लागू नहीं हुआ मध्य प्रदेश एवं संपूर्ण भारत में, तो हम सभी लोग मिलकर के सड़कों पर आंदोलन करेंगे और SC ST OBC हम सब भाई भाई हैं और सभी आपस में मिलकर के हर जो भारतीय संविधान में दिए मानवीय अधिकार है, उन अधिकारों को पाने के लिए हम लोग सड़कों पर अपना संघर्ष जारी रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय संविधान, जय बहुजन समाज।